बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये वीडियो मैच मुबारक के हवाले से है। हमारी टीम ने एक रिश्तों के बारे में बतौर ख़ास मुझसे कहा कि इनका इजहार आप कर दीजिए। आपको जानते हैं हमारे यहाँ दो तरह के पैकेज हैं। एक पैकेज जो बिल्कुल आम लोगों के लिए होता है, दूसरा पैकेज वो होता है जो एक्सक्लूसिव होता है, जिसमें लोग अपने रिश्तों के मामले में ज़्यादा चूज़ी होते हैं और वो चाहते हैं कि उसी लेवल पे ख़ानदान उनको मिले। तो ज़ाहिर है ये हर एक की जो ख्वाहिश है, जो इंसान पूरी कर सकता है उसको ज़रूर करना चाहिए। इससे पहले कि मैं दोनों रिश्तों के बारे में आपको बताऊं, एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि इन बीते दिनों में मैंने अपनी टीम से पूछता रहता हूं कि क्या क्या दिलचस्प चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बताया, चूँकि हमारी टीम में भी लड़कियाँ हैं, माशाल्लाह एमफिल हैं, पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, तो वो कहती हैं कि जो बच्ची सादा जिसकी होती तस्वीर जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, तो उसके बारे में ये कमेंट आता है कि बहुत ही सादा है। अगर बच्ची ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ और बिल्कुल मॉड स्क्वाड है, तो फिर होता कि नहीं, बड़ी मॉडर्न सी है। तीसरी बात, जब मुलाकात होती है जूम पे और बच्ची अगर तो वहाँ सर झुका के बैठी हो, बिल्कुल डाउन हो के, तो कहते नहीं ये तो बहुत ही चली सी है और शी इज़ नॉट एक्टिव। और अगर वो किसी सवाल का जवाब दे और सवाल करे तो फिर ये एतराज़ होता है कि बहुत तेज़ है। यानी समटाइम इस एतराज़ की वजह से बच्ची को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बातें चूँकि ज़ाहिर इन्होंने देखी हैं बार बार, तो मुझे लगता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हम लड़की लेके जा रहे होते हैं अपनी बहू बना के या भाभी बना के या घर में दुल्हन बना के। को फ़ौज में भर्ती करनी है क्या? कद इतना होना चाहिए और पे इतनी होनी चाहिए, पढ़ाई इतनी होनी चाहिए। जो असूल है अगर वो आपके सामने रहे। देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अगर अपने घर में कमरे में रोशनदान रखो तो नीयत ये ना रखो कि हवा आएगी, नीयत ये रखो कि अज़ान की आवाज़ आएगी, ताकि अजर भी मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़कियाँ जिनके रिश्ते होते हैं आमतौर पे 4 वजह से पसंद की जाती। ये अल्लाह के रसूल की तरतीब है। फरमाया माल की वजह से, हसब नसब की वजह से यानी ख़ानदान की वजह से, ज़ात बरादरी की वजह से। तीसरा अपनी खूबसूरती की वजह से। चौथा अपनी दीनदारी की वजह से। फिर आप रुके और आपने कहा तुम्हारा मुंह खाक आलूद हो, तुम्हारा नाक खाक आलूद हो, अगर तुमने किसी दीनदार बच्ची को उसके दीन की वजह से छोड़ा था। ये हदीस पढ़ के लिटरली मैं तो कांप गया था, क्योंकि ये यूँ समझें कि कोताही, कमी, कमज़ोरी हमारी नीयत में कहीं ना कहीं रहती है। इस पूरी बातों का ताल्लुक़ इन रिश्तों से नहीं है जिनसे मैं आपको अभी रूशनास कराने लगा हूँ। ये तो मेरी फीलिंग थी, और चूँकि दिल की बात है तो दिल वालों से कर लेनी चाहिए। आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा तो आपको हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये रिश्ता एक ऐसी बेटी का है जिसकी उम्र 23.5 साल है, मसलक अहले हदीस है, ज़ात मुग़ल है, और कद इनका माशाल्लाह 5 फुट और 7 इंच है। रंग इनका गंदमी है। गैर शादीशुदा हैं। सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है। यानी एक तो BS है, सॉफ्टवेयर भी बहुत उम्दा डिग्री है, इंजीनियरिंग उससे भी अच्छी। यानी ये बहुत उम्दा डिग्री है इनकी। वालिद साहब इनके जॉब करते हैं। एक भाई गैर शादीशुदा है, एक बहन शादीशुदा है। ये इनकी छोटी सी फैमिली है। रिश्ता कैसा चाहिए? यानी जिस रिश्ते को ये ड्रीम कर रहे हैं या जिसकी ये डिज़ायर कर रहे हैं, एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट कि वो चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सके। वो चाहते हैं कि लड़का 25 से 30 साल के दरमियान में हो, और बेहतर है कि अहले हदीस मसलक से ही हो। ये ज़्यादा मौजू बात होती है कि अपने मसलक से हो। ज़ात थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाए, लेकिन अगर मसलक एक जैसा हो तो फिर लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ कम होती हैं। ज़ात की तरजीह है, अव्वल मुग़ल है, दूसरी ज़ात भी हो सकती है। कद लड़के का, चूँकि बच्ची का खुद कद अपना 5 फुट 7 इंच है, तो उनका ख्याल है कि इस कद से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो अच्छा है, यानी सेम कद भी हो सकता है। और रंग बहुत गोरा ना भी हो तो भी चल जाएगा। गैर शादीशुदा हो। एक उनका है कि अगर वो मुल्क से बाहर हो, यानी दोहरी शरीयत भी हो सकती है। इसका मतलब है बच्ची मुल्क से बाहर जाके अपने इस डिग्री को
आजमाना चाहती है। और अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो कि बाहर वाले चूँकि बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं कि पाकिस्तान से अच्छी समझदार और पढ़ी लिखी बेटियां उनको मिलें, जो बाहर जाके बिल्कुल हाथ पर तोड़ के ना बैठी हों, उन्हें इल्म ही ना हो कि यहाँ क्या करना क्या नहीं, तो ये बच्ची तो बिल्कुल रेडीमेड है कि जाके थोड़ी सी ओरिएंटेशन के साथ ही वहाँ जॉब कर सकती है। इनका ख्याल है कि बेटा जो लड़का जो है दामाद अगर बिज़नेस करता हो तो भी ठीक है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, तो तरजीह में बिज़नेस पहला है, डॉक्टरी दूसरा है, इंजीनियर तीसरा है। और इनके ख्याल में सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद से इन 3 शहरों से मुताल्लिक हो। और इन्होंने ये वाज़े नहीं किया कि बैरून मुल्क से हो सकता है, ये नहीं हो सकता। हाँ, सैलरी का 1 लाख उनके ज़हन में है कि कम से कम अच्छा घर चलाने के लिए लड़के की सैलरी इतनी होनी चाहिए। ओके, बैरून मुल्क वाले अगर इस मामले में रब्ता करेंगे तो आई डोंट नो, बच्ची चाहती तो है कि उसकी शादी यानी बाहर वो हो मियाँ उसकी शहरियत, तो फिर शायद ये भी कैटेगरी में आ जाए। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे रिश्ते की तरफ। ये भी एक्सक्लूसिव है, और एक्सक्लूसिव में इस बच्ची का मसलक सुन्नी है, उम्र 24 साल है, माशाल्लाह ये भी लंबे कद की है। आपको पता है लंबे कद की लड़कियां आजकल कम मिलती हैं, अभी तो नहीं बिल्कुल छोटे कद की लौट ज़्यादा आई है। इनका रंग गोरा है, ज़ात इनकी कोहोट है, और कोहोट ज़ात मेरा ख्याल ज़्यादातर सिंध में होती है। गैर शादीशुदा हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, तालीम इनकी BCom है, वालिद साहब इनके बिजनेसमैन हैं, एक भाई गैर शादीशुदा है, 4 बहनें शादीशुदा हैं। सो जिन ख़ानदानों को ये होता है कि बाकी बहनें अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो माशाल्लाह इसका मतलब है ये सबसे छोटी होंगी। और इनको रिश्ता कैसा चाहिए, चूँकि अपनी उम्र उनकी 24 बरस है, तो 25 से 31 की दरमियान की रेंज में जो वालिदैन अपने बेटे के लिए अच्छी बहू की और अच्छी बेटी की तलाश में हैं, मैं दोनों का कैटेगोरिकली कहता हूँ कि सिर्फ बहू तलाश ना किया करें, अपनी बेटी की आरज़ू किया करें, चूँकि असल में आपके ख़ानदान को अब उसी ने लेके चलना होता है। तो जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो, अगर ख़ानदान को कैरी नहीं कर पाएगी तो फिर आपके ख़ानदान की वो जो मजबूती है वो कमज़ोर हो जाती है। कद 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा हो, रंग गोरा गंदमी दोनों ठीक हैं। और हाँ, ये मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं कि लड़का पंजाबी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, यानी ये क्लैरिटी नहीं है कि कोहोट पंजाबी हैं या सिंध के हैं, लेकिन उसमें वो ये वाज़े नहीं है। अच्छा, ये सारी मालूमात वो होती हैं जो हम फॉर्म में मालूमात लेते हैं, और चूँकि अगर मेरी बात हुई होती तो मैं फिर ज़रूर ये पूछ लेता। तालीम उनका ख्याल है कि लड़के की कम से कम ग्रेजुएट हो। दूसरी तरजीह ये है कि आर्मी ऑफिसर हो, और आर्मी ऑफिसर इसका मतलब हुआ कि 25 से 31 साल के बीच में कैप्टन लेवल का होगा। और अगर कोई जॉब करता हो तो फिर सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, और कराची ही से चाहिए इनको, यानी कराची में से अगर सुन्नी हैं, कोहोट हैं और पंजाबी हैं, और 5 फुट 8 इंच से लेके 25 से 31 बरस के आपके साहबजादे जब भाई हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए मौजू हो सकता है। हमारी टीम ने भी दोनों बच्चियों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया है, और चूँकि हम आमतौर पे हर बच्चे को रिकमेंड नहीं कर रहे होते, सो जिन लोगों को अच्छी प्यारी डिसेंट और ख़ानदानी बच्चियों से शादी के लिए अच्छा इंतखाब चाहिए। दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह कम उम्र हैं, 23 साल है, दूसरी 24 साल है, और एक सियालकोट से है, एक कराची से। देखते हैं किसके ख़ानदान को अच्छी बख्त वाली बेटी मिलती है, क्योंकि जो बच्ची भी ब्याह के अपने घर जाती है तो ये तो आप जानते हैं उसके साथ तवक्कुआत भी होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं, पर ढेर सारा रिस्क भी होता है। हर लड़की के ब्याह के जाने के बाद उस घर में लड़के की तनख्वाह कम भी हो तो देखते ही देखते दिनों हफ्तों में बढ़ जाती है, ये लाजमी है। मेरे तो ये ईमान का हिस्सा है। दूसरा, मेरे मुशाहदे और मुताले का भी ये लाजमी जुज़्व है। मैंने आलमोस्ट हर अच्छी नेक वक्त लड़की के बख्तों को अपने ससुराल में जाके खुलते देखा है।
اگر وہ خود بھی جاب کر رہی ہو تو ظاہر ہے یہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. اپنے علم کو اور اپنے فہم کو وہ اپنے گھر کے لیے اور اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے استعمال کرنے والی ہوگی. لیں جناب, ان دونوں رشتوں کے علاوہ بھی جن رشتوں کے بارے میں آپ جاننا چاہو, اب آرام سے میچ مبارک جو ہمارا چینل ہے وہاں جایا کیجیے, جا کے اس رشتے کو دیکھیں, اس کی ڈیٹیل دیکھیں. ونڈو شاپنگ کرنے والوں کو عام طور پہ اچھے رشتے نہیں ملتے. ہمیشہ اچھا رشتہ اس کو ملتا ہے جو بہت کلیئرٹی کے ساتھ آتا ہے, یہ سوچ کے کہ مجھے یہ خوبیوں والی یا خصوصیات والی لڑکی یا لڑکا چاہیے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا رشتہ 4 ماہ نہیں لگتے, 3 ماہ بھی نہیں لگتے, 1 سے 2 ماہ میں ان کا رشتہ ہو جاتا ہے اور اپنے گھر وہ لڈیاں ڈالتے ہوئے اور بینڈ باجے بجاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ان بچیوں کے ہاں بھی جلدی بینڈ باجے بجیں اور اچھے گھروں میں جا کے خوشیوں کا باعث ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.